बेटा बुकलेट के भी क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, आप चिंता ना करो। पहले क्वेश्चन लिखो। पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल, पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल of radius capital R. Particle moves on a circle of radius capital R. क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? ठीक है, तो जरा देखो, एक हमारे पास ये सर्कल है, रेडियस कैपिटल आर का, पार्टिकल इस पे चल रहा है, ठीक है। अब लिखो जरा, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। मतलब अगर हम टाइम जीरो पे यहां पर है पार्टिकल, इसने कोई डिस्टेंस नहीं कवर करा है, तो इस जगह पे v कितना होगा? 0। लेकिन थोड़े समय बाद अगर पार्टिकल यहां पहुंच गया तो डिस्टेंस कवर्ड इज दिस मच, ये आर्क हो गया डिस्टेंस। तो यहां पे जो स्पीड है v एट टाइम t, v इज गिवन बाय, जो स्पीड है वो कैसे गिवन है? v इज इक्वल टू k रूट s, k रूट s, where k is positive constant, where k is positive constant and s distance covered by the particle, and s distance covered by the particle। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। पहले क्वेश्चन लिख ले शिविका, अभी बता देंगे। मैंने क्या कहा, पूरा रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। एक पार्टिकल है, वो सर्कल पे चल रहा है, रेडियस कैपिटल आर है सर्कल का, ठीक है, इतना लिखा हुआ है सबने। पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब सुनो, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। और कैसे? v इज इक्वल टू k अंडर रूट एस। k एक कांस्टेंट है पॉजिटिव, और s क्या है? जो डिस्टेंस इसने कवर करा किसी भी समय पे। तो अगर टाइम t में ये आर्क लेंथ कितना चला? s, तो डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट? s। तो v की वैल्यू क्या है? k अंडर रूट एस। क्लियर है? अब क्लियर है क्वेश्चन के नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अगर हम इनिशियली देखें तो s 0 है तो स्पीड भी 0 होगी। s 0 है तो स्पीड भी 0 होगी कि नहीं होगी इनिशियली? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फाइंड एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल as a function of s, as a function of s। आपने क्या बताना है? एंगल बताना है बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s। क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, चलो अब करते हैं, जरा मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, सारी बातें बता रहा हूं आपको। मान लो किसी समय पे पार्टिकल यहां पर है, रेडियस r, स्पीड v, और पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s, तो v बराबर हो गया k अंडर रूट s। ये तो दे ही रखा है हमें। यस और नो जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, स्पीड का मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जैसे जैसे s चेंज करेगा स्पीड का मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, पक्की बात है। अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हो गया भाई ए टी। यस और नो, यस और नो। अच्छा एक और चीज बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कॉन्टिन्यूसली सर्कल पे चल रहा है तो डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जल्दी बताओ, बदल रहा है ना? तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी होगा या नहीं होगा? होगा भाई। अब जो टोटल एक्सेलरेशन है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यस और नो। उसने एंगल किसके बीच में पूछा है? इस एक्सेलरेशन और इस वेलोसिटी के बीच में, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। पूछा है या नहीं पूछा है? ठीक है, और ये tan थीटा किसके बराबर होता है? अगर आप ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AT। होता है या नहीं होता है? AC अपॉन AT होता है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, तो हम AC निकाल लें और AT निकाल लें इस समय पे और दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें tan थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो जरा देखो AC इज v स्क्वायर अपॉन r, तो AC इज इक्वल टू v स्क्वायर k स्क्वायर s अपॉन r। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई, AC यही होगा कि नहीं होगा? AC में कोई डाउट नहीं है। अब AT इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, स्पीड का डेरिवेटिव, यही AT होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ मुझे, AT यही होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज इज व्हाट? AT। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, जरा देखो, पहले देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर s, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? जल्दी बताओ। मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 2v dv अपॉन dt इज इक्वल टू k स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ds अपॉन dt, क्योंकि v और s दोनों वेरिएबल है। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया। अब ds बाई dt क्या होता है? v होता है। व्हाट इज ds बाई dt? v और नॉट? अरे ds बाई dt v होता है कि नहीं? अरे ds बाई dt v होता है कि नहीं होता बेटा? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये ds बाई dt और ये v कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो dv बाई dt क्या आ गया? यानी कि AT इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर? AC अपॉन AT, तो ये अपॉन ये। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? k स्क्वायर s अपॉन r और नीचे k स्क्वायर अपॉन 2, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, तो tan थीटा कितना आ गया बेटा? 2s अपॉन r। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मुझे। आ गया भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। ठीक है, बढ़िया। और देखते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखो भाई।
हमारे पास एक पार्टिकल है, सर्कल में चल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 मीटर, पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, उसकी स्पीड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया t स्क्वायर, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको क्या बताना है? टोटल एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड, टोटल एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड बता सकते हो सबके सब? फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड, जल्दी बता दो बेटा। तो जरा देखो, किसी भी समय पे स्पीड v हो गई, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो at होगा और ac भी होगा। दोनों होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ मुझे, दोनों होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, इतनी बात। अब व्हाट इज ac? चलो पहले तो हम ac होता है v स्क्वायर बाय आर, यानी कि t की पावर 4 और रेडियस कितना 4, ये आ गया ac। ठीक है, इतनी बात। अब at होता है dv बाई dt, dv बाई dt क्या आएगा 2t, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, हाँ या ना? अब जो एक्सेलरेशन हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट a, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, यानी कि t की पावर 8 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब टाइम को कितना डाल दें? 2 सेकंड डाल दें। टाइम को कितना डाल दें बेटा? 2 सेकंड डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब लोग? सब लोग क्लियर हो या नहीं? जल्दी बोलो बेटा। ठीक, अब एक अच्छा सवाल करते हैं जो आईआईटी में आया हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनना भाई, ये एक रॉड है, इस मेरी फिंगर वाली एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, समझ में आ रहा है? रॉड कैन रोटेट अबाउट एक्सिस एट इट्स एंड, यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो, हमारे पास ये एक रॉड है, मैं पहले इसका टॉप व्यू ले रहा हूं, और ये इसकी एक्सिस है, ये ऐसे घूम रहा है रॉड। ठीक है भाई, अब दीक्षा कह रही है एक बार पिछला पेज दिखाओ, देख लो भाई। दीक्षा टाइम को 2 डाल दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दीक्षा, क्लियर है तो बेटा यस लिख दो एक बार। ठीक, अब सुनो, अब जरा देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये रॉड है, दिस रॉड इज रोटेटिंग ऐसे ऐसे अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन तो बताया नहीं मैंने, अब बताना शुरू कर रहा हूं। ये रॉड अपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, अब सुनो, लिखो, रॉड रॉड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, रॉड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग नहीं सॉरी, rod starts rotating, not accelerating, rod starts rotating about axis at its end। क्लियर है भाई? रॉड हमारे पास अपना एक एक्सिस है, उसके एंड पे उसके अबाउट रोटेट करना शुरू करती है। क्लियर है? क्लियर है? लिखो भाई। हाँ, with constant angular acceleration alpha, with constant angular acceleration alpha, मतलब अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान सुनते रहना, और ओमेगा इनिशियल 0 है, क्योंकि स्टार्ट्स रोटेटिंग बोला है मैंने, हाँ या ना? हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है बेटा, उस चीज को ध्यान से समझ लो। मैंने क्या कहा?
रॉड स्टार्ट्स रोटेटिंग मतलब ओमेगा इनिशियल क्या हो गया 0 और अल्फा क्या है कांस्टेंट है। ठीक है। अब इस रॉड में हमने एक बीड पिरोया हुआ है, बीड बीड मतलब मोती, ऐसे देखो ऐसे करके एक मोती पिरो दिया। समझ में आ गई बात? ये एक्सिस है और ये मोती, मोती में छेद होता है ना, तो रॉड में घुसा हुआ है वो, क्लियर है? तो यहां पर हमने एक बीड पिरोया हुआ है इसमें। ठीक है, लिखो जरा, बीड is in the rod as shown, bead is in the rod as shown। ठीक है भाई, bead is in the rod as shown। अब मेरी बात सुनो बेटा, कोई डंडी है उसमें ऐसे करके मोती नहीं डालते? अबैकस देखा होगा, अबैकस की रॉड में ऐसे ऐसे डंडियां नहीं वो मोती से नहीं डाले होते हैं, तो उस मोती को मैं बीड कह रहा हूं। ठीक है, इतनी बात ठीक। अब सुनो, लिखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन bead and rod is mu, coefficient of friction between bead and rod is mu, coefficient of friction between bead and rod is mu। ठीक है, मोती और रॉड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपने क्या बताना है? फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन bead starts slipping off the rod, find time when bead starts slipping off the rod। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। ये एक्सिस है, ये रॉड है, यहां पर मोती पिरोया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये घूम रहा है। ठीक है, मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? टॉप व्यू। दोनों व्यू लेंगे हम। ये हमारे पास रॉड है, ये एक्सिस है, ये ऐसे घूम रहा है। ओमेगा इनिशियल इज 0, अल्फा कांस्टेंट, और यहां पर हमारे पास मोती है कोई, हाँ या ना? ठीक है भाई, अब मजेदार बात ध्यान सुनो, जैसे जैसे घूमेगा ओमेगा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जल्दी बताओ मुझे, ओमेगा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ओमेगा। ठीक है, ठीक। अब एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना, टॉप व्यू है बेटा, मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, तो इस मोती पे एक नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताओ मुझे। मोती पे mg लगेगा, तो मोती को मैं साइड में बना रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मोती पे अंदर की तरफ क्या लगा? mg लग गया, लग गया कि नहीं लग गया बेटा? ठीक है, mg लग गया। ठीक, अब ये एक काम करो, लिखो दिस अरेंजमेंट, क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ लो, दिस अरेंजमेंट इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, दिस अरेंजमेंट इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ये सारा अरेंजमेंट किसमें है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में। ठीक है भाई, लिख लिया सबने? अब आपने मुझे क्या बताना है, कितने समय के बाद ये बीड स्लिप ऑफ करना शुरू करेगा बाहर की तरफ? कितने समय पर ये बीड बाहर की तरफ स्लिप ऑफ करना शुरू करेगा? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, क्यों स्लिप ऑफ करेगा? जैसे जैसे समय बीतेगा ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो इस बीड के ऊपर बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले बताओ मुझे भाई। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा है तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो इस पे बाहर की तरफ अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। m ओमेगा स्क्वायर आर जब लगेगा बाहर की तरफ, तो ये मोती किधर जाना चाहेगा? किसी ना किसी मोमेंट पे बाहर जाना चाहेगा कि नहीं? वो कौन सा मोमेंट? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। यस और नो? ठीक है, अब आप लोग सवाल को करो, क्योंकि ये आईआईटी के पेपर में मेरे ही एग्जाम में आया था जब मैंने दिया था आईआईटी। ठीक है, जल्दी करो।
करो भाई, ये मेरे पेपर का सवाल है, जब मैंने किसी जमाने में पेपर दिया था उस पेपर का क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, जैसे जैसे समय बीतेगा किसी ना किसी समय पे ओमेगा हो जाएगा अल्फा इंटू टी। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। ओमेगा अल्फा टी होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं बेटा, जल्दी समझाओ मुझे। होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए बीट को यहां से गायब करते हैं। थोड़ी देर के लिए बीट को गायब करो। बीट इसी जगह पे था लेकिन मैं बीट को हटा दिया। ध्यान सुनो, हम कौन से फ्रेम से कर रहे हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो बीट इस जगह पे था ना, तो इस जगह पे मैंने ऑब्जर्वर बिठा दिया। किसको बिठा दिया? ऑब्जर्वर को। अब जरा देखो, ऑब्जर्वर को बिठा दिया तो एक तो ऐसे करके लगेगा एसी। लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। और एक ऐसे करके लगेगा ए टी। लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना। चलो, एसी होगा ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज एसी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ, एटी कितना होगा? एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? इतनी बात क्लियर है सबको? अब बहुत सुंदर सा खेल देखो, एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना नहीं आ रहा है इस सवाल में। आपको ये तो पता किस वजह से बाहर जाएगा, किस वजह से जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। लेकिन आपके दिमाग में फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। यस और नो? एक बच्चे ने आंसर निकाल दिया है क्या? अभी देखते हैं। दो लोगों ने निकाल दिया शायद, ठीक है, जिन्होंने निकाल दिया कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब जरा देखो, अब अगर मैं इस जगह पे मोती रखता हूं, ठीक है, इस जगह पे रखता हूं मोती, मैं अलग से रख रहा हूं यहां, तो एक बात बताओ, इसी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे एक सूडो फोर्स बाहर लगेगा, कितना? एम ए सी। लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे। लगेगा, हाँ या ना? और एक पीछे लगेगा एम ए टी। कल जैसा ही सवाल है। लगेंगे दोनों के नहीं लगेंगे? लगेंगे भाई। अब जरा देखो, ये मोती है, ठीक है, ऐसे घूम रहा था, तो एक पीछे लग रहा है एम ए टी। लग रहा है कि नहीं लग रहा है पीछे एम ए टी? लग रहा है या नहीं बेटा? एम ए सी तो बीड पे ऐसे करके बाहर की तरफ लग रहा है, और एम ए टी इस पे पीछे लग रहा है। हाँ या ना? आप एक काम करो, ऐसे मेरी उंगली को ही मानो और मैं इसको ऐसे चला रहा हूं, तो मेरी फिंगर रॉड को दबा रही कि नहीं दबा रही, पहले बताओ मुझे। रॉड को दबा रही कि नहीं दबा रही है? तो अगर एम ए टी ऐसे लगा तो रॉड पे एक नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। एक्शन, तो उतना ही बीड पे क्या? रिएक्शन। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। हो गया सुंदर सा सवाल। अब मजेदार बात देखो, अब जब एन आ गया तो यानी कि फ्रिक्शन भी आ गया दोनों के बीच में। एन आ गया तो फ्रिक्शन आ गया कि नहीं आ गया? अब एन की वैल्यू कितनी, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बीड यहां पर आगे पीछे तो चल नहीं रही है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया? एन इज इक्वल टू एम ए टी। यस और नो? और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम ए टी। मानते हो या नहीं मानते हो? अब ये स्लिप कब करेगा और किधर लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी टेंडेंसी उधर जाने की है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा इस पे? ऐसे लगेगा। इस पे ऐसे लगेगा तो रॉड पे ऐसे लगेगा। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे भाई ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ मुझे। सौम्या, बंसल, भविका, ये लोग सब मर गए शायद, हैं ये लोग, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब इसको इधर ले जाने वाला कौन है? ये, और अपोज करने वाला कौन? फ्रिक्शन। अगर ये जस्ट बाहर जाना चाहता है
तो बाहर जाने वाले समय पे MAC विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। मानते हो या नहीं मानते हो? MAC विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जरा देखो AC की वैल्यू वहां से उठा लेते हैं, कितनी? अल्फा स्क्वायर R इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू MAT। AT इज R अल्फा। यस और नो? अब भाई अब काट दो, किसको काट दो? M को M से काट दो, ठीक है, इतनी बात। R को R से काट दो, एक अल्फा को एक अल्फा से काट दो, तो T इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाय अल्फा। इस समय पे ये रॉड, ये बीड क्या करेगा? स्लिप करेगा इस टाइम पर, हाँ या ना? अंडर रूट म्यू बाय अल्फा। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? अरे क्वेश्चन बढ़िया है या नहीं है? ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब एक काम करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में बाकी चीजों की तरफ। अब सुनो भाई, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई, ये बहुत ही सुंदर सवाल है, इसका कोई मतलब, इस सवाल की कोई बराबरी नहीं है। ठीक, जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से सवाल को। हमारे पास एक रोड है, मतलब सड़क है हमारे पास, ठीक है, सड़क ऐसी है, अप डाउन ऐसे करके, अप डाउन करके ऐसे, ठीक है, तुम्हें जैसे घरौंडा में बना हुआ फ्लाईओवर, ठीक है, कैसे? ऐसी सड़क है भाई, ऐसे रोलर कोस्टर, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ये रोलर कोस्टर सड़क है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, इस हिस्से का सेंटर ये, और इस हिस्से का ये, ये कुछ ऐसी सड़क है भाई, ठीक है, इतनी बात। ये एक सड़क है, ये क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल है, जरा देखो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये दूसरा सर्कल है जिसका ये क्वार्टर पार्ट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है भाई? ठीक है, आप लिखो रेडियस ऑफ दीज टू पार्ट्स, रेडियस ऑफ दीज टू पार्ट्स इज 100 मीटर। क्वाड्रेंट्स हैं, हाँ सही बात है, रेडियस इन दोनों का 100 मीटर है, ठीक है, रेडियस दोनों का 100 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। इस ट्रैक को नाम दिया हमने ए, मिड पॉइंट को बी, और इस वाले पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इसके मिड पॉइंट को, और इधर वाले को ई। ऐसा कुछ ये नाम दे दिया हमने, ठीक है, इतनी बात। मेरी बात सुनो, अब इसके ऊपर एक साइक्लिस्ट है, साइकिल और उसका दोनों का मिला के मास है 100 kg अलॉन्ग विद द साइकिल। भाई साइक्लिस्ट का मास कितना है? 100 kg। क्लियर है भाई? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। अब वो क्या कह रहा है? ट्रैक इज रफ। ट्रैक कैसा है? जो ए बी सी डी ई ट्रैक है, ट्रैक इज रफ।
बस म्यू नहीं दिया, बता दिया रफ है, ठीक है, इतनी बात। लिखो साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट moves on the track with constant speed 5 मीटर पर सेकेंड, with constant speed 5 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट ट्रैक के ऊपर चल रहा है कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, साइक्लिस्ट की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ध्यान सुनो, मुझे सबसे पहले निकालना है जब साइक्लिस्ट ए और बी के बीच में है, कहीं पर भी है, जब साइक्लिस्ट ए और बी के बीच में, अब मेमोरी कार्ड नया पड़ गया, चिंता ना कर, ठीक है योगेश, अब तो नहीं दिखा रहा होगा मेमोरी कार्ड फुल, ठीक है। अब क्या कहानी है, जब साइक्लिस्ट ए और बी के बीच में है, ठीक है, इतनी बात। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, जब बी और सी के बीच में है यही काम तब भी बताना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड। जब सी और डी के बीच में है तब बताना है, और डी और ई के बीच में है तब बताना है। बात मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, यस और नो, ठीक है। मतलब मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है साइकिल पे, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बताना है जब हमारी साइकिल ए से बी के बीच में कहीं पर है, बी से सी के बीच में है, सी से डी के बीच में है, और डी से ई के बीच में है। ऑल्सो एट बी एंड डी, बी और डी पर भी मुझे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, जल्दी बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो साइकिल यहां पर है, स्पीड इसका v, एंड v इज कांस्टेंट, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, v इज इक्वल टू 5, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ बता दो मुझे, अरे दे रखा है या नहीं दे रखा है, जल्दी बताओ, बोलो यार। हाँ, अब मान लेते हैं इस मोमेंट पे एंगल ये जो बन रहा है यहां सेंटर पे थीटा बन रहा है, तो mg जो नीचे की तरफ होगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा mg का, वो आएगा mg cos थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, mg cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, ठीक है। और इधर पीछे की तरफ क्या आएगा, mg sin थीटा। mg cos थीटा की वजह से ये ट्रैक को दबाएगा n से एक्शन, तो उतना ही इस पे क्या लगेगा, n रिएक्शन। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा भाई कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो यार। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, इससे सुंदर सवाल कभी देखा नहीं गया है। अब मेरी बात सुनो, mg cos थीटा और n, क्योंकि ये सर्कल पे चल रहा है, इनकी वजह से इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ, होगा या नहीं होगा, साइकिल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, सर्कल पे चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जरा देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो गया, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। मानते या नहीं मानते, तो n की वैल्यू कितनी हो गई इस जगह पर, n हो गया mg cos थीटा माइनस m v स्क्वायर बाय r, ये आ गया। रुको,
अब एक चीज देखो बेटा, ध्यान सुनना, इस जगह पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू एन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? ठीक है। अब एक बात बताओ, साइकिल कैसे चल रही है? कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है कि नहीं? हाँ या ना? और जब आप चढ़ाई पे चढ़ाते हो साइकिल को, तब पेडल जोर से करते हो कि नहीं करते हो? पेडलिंग जोर से करते हो कि नहीं करते हो, पहले बताओ। जब आप पेडलिंग करोगे तो आपके पहिए तेजी से पीछे जाना चाहेंगे, तो पहियों पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा, तभी तो चढ़ पाएगा यार। चढ़ाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए, अदरवाइज तो नीचे mg sin थीटा लग रहा है, वो तो स्पीड घटाएगा। अगर सिर्फ mg sin थीटा होता तो स्पीड घटेगी कि नहीं घटेगी? बच्चों बोलो जल्दी से, हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब जो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो f यहां पर किसके बराबर होना चाहिए? f मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? mg sin थीटा, तभी कांस्टेंट स्पीड से चल पाएगा। यस और नो? और ये mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। अरे f लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए? छोटा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां क्या होगी? mg sin थीटा। क्लियर है? कोई इशू नहीं किसी को? अभिषेक गर्ग भाई, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है आगे की तरफ, तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स होगा कि नहीं होगा? अभिषेक गर्ग, और आगे फोर्स है कौन सा इसे चलाने वाला, जरा बताना मुझे जरा। साइकिल पे आगे कौन सा फोर्स लगेगा? जब आप चढ़ाई पे चढ़ाते हो ना साइकिल को, पैडल मारता है या नहीं मारता, पहले बता, या छोड़ देता है? जल्दी बता। पेडलिंग करते हो ना, पेडलिंग करते हो तो पहिया तेजी से घूमेगा, पहिया तेजी से घूमेगा तो पहिया पीछे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पहिए पे आगे लगेगा। क्लियर है? अब इतनी बात हो गई। अब आते हैं बी वाले पॉइंट पे, टॉप पे देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आ गया पहिए पे आगे की तरफ, ठीक है, इतनी बात। और मैग्नीट्यूड में कितना? mg sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक, चलो अब हम बी पर आते हैं। व्हीकल यहां है, अब इसकी स्पीड v ऐसे, नीचे mg, इसने n से दबाया, ऊपर कितना? n एट b। हाँ या ना? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? अरे जल्दी बोलो। अब एक और चीज, क्योंकि सर्कल का पार्ट है तो इस पे एक सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन होगा नीचे, होगा या नहीं होगा? ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन होगा, तो अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला कौन है? mg माइनस एन एट बी इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर। तो एन बी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। एक पार्ट ये भी था, नॉर्मल रिएक्शन बता दो बी पर। तो एम जी मास कितना बताया तुमने? 100, तो ये कितना हो गया? 1000। और एम वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू कितनी? ये 25, और एम भी 100 और ये भी 100, तो 1000 माइनस 100 कितना? 975। अरे हाँ या ना? 975। एन बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे। आ रहा है बेटा या नहीं? चलो, तो एन बी इज इक्वल टू 975, याद रखना, अभी मैं और पार्ट्स के लिए यूज करूंगा इसे, ठीक है। अब बेटा पिछले वाले में वेरिएबल होगा तेजस नागरू, बड़ा ढक्कन आदमी है, तभी तो मैंने उसको सेल्फ एडजस्टिंग कहा। फ्रिक्शन क्या था? mg sin थीटा था, थीटा के बदलने के साथ फ्रिक्शन बदल रहा था। और फ्रिक्शन कब बदलता है भाई तेजस, जरा बताना मुझे। जब वो क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। इसीलिए मैंने कहा था लिमिटिंग से क्या होगा? छोटा होगा। तेजस
अब यहां आ जाओ, एन बी आ गया। अब एक बात बताओ, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्या आगे या पीछे कोई फोर्स है इस पे, व्हीकल पे कोई फोर्स है आगे पीछे, जल्दी बताओ मुझे। नहीं है, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा यहां पर, क्या फ्रिक्शन लगेगा ताकि कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर सकें? भाई जब कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं है तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्रिक्शन एट बी इज व्हाट, जीरो। भाई कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। नहीं, चलो अब आते हैं इससे आगे वाले पॉइंट पे। भाई ये याद रखना 975 है, ठीक है, अभी काम आएगा ये। अब यहां आ जाते हैं बेटा, एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है भाई, अब जरा देखो इसकी स्पीड कितनी है, v, ऐसे करके mg, तो इधर की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ कितना mg sin थीटा, इसने दबाया n से तो ऊपर क्या आ गया n, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। तो अब आ गए बी और सी के बीच में। तो अब जरा देखो, अब जरा ध्यान दो, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। तो n कम्स आउट टू बी mg cos थीटा माइनस m v स्क्वायर बाय r। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू n होगा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या नहीं? अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो जब आप ढाल में आते हो और आप स्पीड कांस्टेंट रखना चाहते हो तो आप ब्रेक लेते हो या नहीं लेते हो? अगर आप ब्रेक ना लो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ या ना? तो आप जब ब्रेक लोगे तो फ्रिक्शन पहिए पे किधर लगेगा, पीछे, इसकी स्पीड को घटाने के लिए। और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो आगे वाला फोर्स बराबर क्या, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो कितना हो गया, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? और निकम्मो एक चीज देख लो यार, जैसे से थीटा बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्योंकि mg sin थीटा है, लेकिन थीटा घटेगा तो फ्रिक्शन घटेगा। तो बी पर, जब बी पे थे तो थीटा कितना था, जीरो, तो फ्रिक्शन क्या हो गया था, अपने आप जीरो हो गया था। मैथमेटिकली भी वही कहानी, यस और नो? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम सी से डी के बीच में आ जाएं, इसको गायब कर दें इतने को, मैंने एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ लिया है, ठीक है। अब जरा देखो, ऐसे करके mg लगेगा तो उसका इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और ऐसे करके इस पे v है, और इधर की तरफ mg sin थीटा, ठीक है, इतनी बात। ये इसको n से दबाएगा तो ऊपर कितना n। अब एक चीज और, क्योंकि सर्कल अब ये वाला हो गया तो AC किधर है, इस वाले सेंटर की तरफ। यस और नो, जल्दी बताओ, AC अंदर की तरफ होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। अब जरा देखो, अब क्या हो गया, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m AC। यस और नो? तो n कितना हो गया, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। n बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जल्दी बताओ मुझे, n बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भाई? ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ भी था, जब अपवर्ड कनकेव होता है तो n बढ़ जाता है अप, ठीक है, जब डाउनवर्ड कनकेव होता है तो n घट जाता है। हमने ब्रिज वाले सवाल किए थे,
अब सुनो, ये कहानी आ गई। दूसरा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलना है और नीचे की तरफ आ रहा, तो मैं ब्रेक तो जरूर लगाऊंगा, तभी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो फ्रिक्शन ऐसे, और किसके बराबर, mg sin थीटा के बराबर। यस और नो, यस और नो। ठीक है, बड़ी सारी एनालिसिस है इसमें। अभी तो मैं सिर्फ आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता रहा हूं, कैसे बदल रहा है जगह जगह, और मैग्नीट्यूड कैसे बदल रहा है। बाकी तो बहुत सारी चीजें अभी और भी पार्ट करेंगे हम इसके। ये एक लौता क्वेश्चन है एचसी वर्मा में जो सारी कहानी खोल देता है। अब जरा देखो, अगला पार्ट देखते हैं। अब हम आते हैं किस पे, डी वाले पॉइंट पे आते हैं। अब यहां देखो, ये V से चल रहा है, mg नीचे, इसने N से दबाया तो ऊपर N D, ऊपर की तरफ क्या, AC। अब ND माइनस mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर। तो ND इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। जरा वैल्यू डाल देते हैं सबकी, तो 1025 आएगा ये। अरे ये 1000 था और ये 25 था, यस और नो, 1025। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे पार्ट में मुझे करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक बात बताओ, फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पर, व्हाट वुड बी द फ्रिक्शन, जल्दी बताओ। जीरो। फ्रिक्शन अब क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल सही बात है भाई, कितना सुंदर सवाल है, देखो फ्रिक्शन इज जीरो। ठीक है, चलो अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे फ्रिक्शन आगे की तरफ हो जाएगा, हाँ या ना, इसके आगे फ्रिक्शन आगे की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर की साइड में। ठीक है, तो उसको नहीं कर रहा हूं मैं, अब आगे के पार्ट करते हैं। इतने पार्ट तो हमने कर लिए। अब आपने क्या बताना है बेटा, अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या है, ध्यान से देखते हैं। एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लूं बेटा ना, लिखो जरा। व्हाट मस्ट बी मिनिमम, या व्हाट मस्ट बी रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, what must be range of coefficient of friction for which cyclist can move on track with constant speed 5 meter per second, with constant speed 5 meter per second। मैंने क्या कहा, इस ट्रैक और साइकिल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है, ताकि जो हमारा क्या कहते हैं साइक्लिस्ट हो वो कांस्टेंट स्पीड से चले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये सबसे बढ़िया पार्ट है इसमें। जल्दी बताओ भाई। देखो भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं पॉइंट ए सी और ई पे फ्रिक्शन क्या होगा, बता देता हूं भाई। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन किसी भी समय पे एम जी साइन थीटा था, वेयर थीटा वाज एंगल विद द वर्टिकल, ऐसे ही बताया था मैंने, हाँ या ना। हेलो भाई, आज मत आइयो, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लास चल रही है। अब सुनो भाई, यही बताया था मैंने, फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा होगा, और ए पर एंगल 45 डिग्री है। ए पर एंगल 45 है या नहीं है वर्टिकल के साथ, अबे है या नहीं, जल्दी बोलो। सी पर भी 45 है और ई पर भी 45 है या नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन एट ए सी एंड ई इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में,
तो फ्रिक्शन एट ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन एट सी इज इक्वल टू फ्रिक्शन एट ई इन मैग्नीट्यूड, इट इज mg/√2 एंड मैक्सिमम। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, इतनी बात। एक बात बताओ, हमने एक बात पढ़ी हुई है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो साइकिल पे लगा वो किसके बराबर है? mg/√2 के बराबर है भाई। बाकी जगह तो फ्रिक्शन, देखो एक मिनट, साइकिल जब चल रही है तो जरा देखो, यहां पर फ्रिक्शन चाहिए था mg/√2, यहां पर 0। हाँ या ना? पहले मेरी बात ध्यान सुन लो, सवाल बाद में करना, पहले समझ लो। जब मैं ए से बी पे गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू घट रही थी, घट रही थी कि नहीं घट रही थी? यस और नो? और जब बी से सी आया तो फिर से बढ़ रही थी। सी से डी पे फिर से घट गई और फिर से बढ़ गई। मतलब मैक्सिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, अगर साइकिल को पूरे रास्ते में क्या करना है, कांस्टेंट स्पीड से चलना है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी 0 और mg/√2 के बीच में होनी चाहिए। हाँ या ना? बढ़िया बात है। और एक बात बताओ, यानी कि ये जो फ्रिक्शन मैंने लिखा, ये सारा ड्रामा, ये सेल्फ एडजस्टिंग है या नहीं है? और सेल्फ एडजस्टिंग है तो एक और मजेदार बात, सेल्फ एडजस्टिंग की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? mg/√2 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक बात बताओ, जब फ्रिक्शन बढ़ते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं भाई, जल्दी बताओ मुझे। लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? mg/√2 के। मैंने यही तो पढ़ाया था, जब ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते थे तो अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ता था वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता था। हमने अप्लाइड फोर्स 0 लगाया, जरा देखो बी पर 0 लग रहा था अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन क्या था? 0। जैसे जैसे हम बी से सी की तरफ आए, अप्लाइड फोर्स बढ़ने लगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ने लगा। मैक्सिमम कितना आया? चाहिए कितना था मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए? mg/√2। ठीक है, अब जरा देखो, अब एक चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, यस और नो? ठीक है, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। अब एक बात, तो एन भी तो वेरी कर रहा था, एन भी वेरी कर रहा था कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे, एन वेरी कर रहा था कि नहीं? एन की मिनिमम वैल्यू थी कहां पर? एन की मिनिमम वैल्यू कहां पर थी जरा बताओ? 45 पे नहीं वासु, गलत बात गलत बात गलत बात। एन की मिनिमम वैल्यू बी पे थी 975, और एन की मैक्सिमम वैल्यू थी डी पे, दैट इज 1025। हाँ या ना? ठीक है, चलो अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, अब ध्यान सुनना। अब एक बात बताओ मुझे, मुझे म्यू की रेंज बतानी है जिसके लिए ये मोशन पूरे ट्रैक पे पॉसिबल हो। ठीक है, मैंने एक काम करा, एन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ले ली। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ एल। ठीक है, mg/√2 का मतलब हुआ 1000/√2, यस और नो? अरे हाँ या ना, बोलो यार। ठीक है, 1000/√2 का मतलब होता है 707। मैंने कैलकुलेट कर दिया, मुझे पता है क्या क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, इतनी बात। अब तो पहले मैंने क्या लिया,
लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन मैक्स इज इक्वल टू एफ एल, दैट इज 707। तो म्यू हमारा आ गया 707 अपॉन कितना 1025। ठीक है भाई, भाई सीधी सी बात है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, आप ऐसे देखो, ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, ये आ गया कि नहीं आ गया, जरा इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जरा इसे, हेलो कैलकुलेट करो जरा इस वैल्यू को, फटाफट जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है, 707 अपॉन 1025। अबे इतना अप्रोक्सीमेट ना करो, जल्दी से बताओ, मैं कर देता हूं। .69। ठीक है, एक काम और करते हैं, म्यू इंटू एन मिनिमम इज इक्वल टू 707, इससे भी कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू 707 अपॉन 975, इससे जरा म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना। .72 यार, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा आंसर करेक्ट है, 0.69 या 0.72? बेटा एक मिनट मेरी बात सुनना, हाँ मेरी बात एक मिनट सुन लेना, दोनों करेक्ट नहीं है भाई, रुक जाओ, दोनों करेक्ट नहीं है, पहले ध्यान सुनो, मेरी बात सुनो। जब n की वैल्यू छोटी थी, ठीक है, इतनी बात, आप एक काम करो, आपको फ्रिक्शन कितना चाहिए, 707 तक चाहिए, कितना चाहिए, 707 तक, यस सुनो, हाँ या ना, 707 चाहिए कि नहीं चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन 707 चाहिए। अगर हम 0.69 करें, ठीक है, इतनी बात, तो 707 तभी आएगा जब हर जगह नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना हो, 1025 हो। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ रेंज ही निकालनी, वही बताने जा रहा हूं। एक बात बताओ, हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए 707, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब, अगर मैं फ्रिक्शन को 0.69 लेता हूं, म्यू को, अगर मैं म्यू को 0.6769 लेता हूं, तो मुझे नॉर्मल कितना चाहिए होगा 707 के लिए, 1025 चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हर जगह नॉर्मल 1025 है? 1025 नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया। तो इसका मतलब बाकी जगह तो 1025 तो मैक्सिमम है भाई, बाकी जगह इससे क्या है, कम है, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, आंसर हमारे पास ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, 0.69, जहां पर n कम हो रहा हो, ध्यान सुनना, जहां पर n कम हो रहा होगा वहां पर म्यू बढ़ जाएगा, जहां पर n कम होगा वहां पर उतना ही क्या बढ़ जाएगा, म्यू बढ़ जाएगा, ताकि क्या हो सके, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सके। लेकिन वो काम तो मैं इसके लिए भी कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यस और नो। अब एक मजेदार बात देखो, ध्यान सुनना, बहुत ही बढ़िया खेल है। कॉमन डोमेन कौन सी है? कॉमन डोमेन, अगर आपके पास कोई फंक्शन आता है जिसमें कॉमन डोमेन की बात करें, तो ये वाला रिजल्ट कॉमन है या नहीं है, 0.72 से बड़े पर इसका भी कुछ पार्ट आता है, और वो तो आता ही है पूरा का पूरा, तो आंसर मस्ट बी विच पार्ट, 0.72, इससे बड़ा होगा फ्रिक्शन, तो ये मोशन आसानी से पॉसिबल है। क्लियर है भाई? दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एच.सी. वर्मा। आप लोग एक बार इस सवाल को दोबारा से करोगे अपने आप, ठीक है, ठीक, इसलिए मैं कहता हूं एच.सी. वर्मा के आखिरी के 5-7 सवाल आप कर लो, बहुत मजा आएगा आपको,
हर चीज समझा देगा, दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, चलो कल बात करेंगे। ठीक, अब कल हम थोड़ा सा अलग सी बात करेंगे, सर्कुलर मोशन ही होगा लेकिन थोड़ा सा हट के। अभी तक सर्कल था, अब कर्व पाथ पे चलेंगे।